Welcome to the class Mathematics, Class 3, Multiplication, Chapter number 4. So, Groomies, today we are going to start multiplication. Now, methods of multiplication. By repeated addition, मतलब बार बार सेम नंबर को रिपीट करके ऐड करना. Count the number of crayons in each group. हमें नंबर ऑफ क्रेयॉन्स काउंट करने हैं हर ग्रुप में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now for the next group we will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now again for the third group we will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं और वो 3 ग्रुप्स में 9 क्रेयॉन्स हैं. ग्रूमीज, यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर बुक फॉर द रेफरेंस. दिस एग्जाम्पल is on page number 53 of your book. Now, there are 3 groups and there are 9 crayons in each group. यहाँ पर 3 groups हैं और each group में 9 crayons हैं. So, we can write this as 9 plus 9 plus 9. That is equals to 27. जब हम 9 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27. दिस इज रिपीटेड एडिशन. इसे हम बोलते हैं रिपीटेड एडिशन, जिस नंबर को हम बार बार रिपीट करके ऐड करते हैं. वी ऑल्सो डू द कैलकुलेशंस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन. हम मल्टीप्लिकेशन को भी यूज करके कैलकुलेशन करते हैं. वी राइट दिस एज 3 multiply by 9 is equals to 27. 3 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड और 9 को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर. एंड जो हमारा आंसर आता है 27, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. सो द सिंबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इज दिस. एक स्मॉल क्रॉस होता है, वो साइन होता है मल्टीप्लिकेशन का. Multiplication on a number line. Groomies, you can see this on page number 54 of your book. To multiply on a number line, we make repeated jumps of the number to be multiplied. हमें क्या करना होता है नंबर लाइन पे? हमें repeated number jumps करने होते हैं जो नंबर हमें मल्टीप्लाई करना होता है. For multiplying 3 into 4 on a number line, we shall jump 4 times. Each jump will be of 3 step. अगर हमें 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 4 टाइम्स तो जंप करेंगे. और कितने स्टेप्स जंप करेंगे? 3 स्टेप्स हम हर बार में जंप करेंगे. See this. हम इस तरह से मूव करेंगे. हमने 0 से स्टार्ट किया, हमने 3 स्टेप मूव किया और हम 3 पर आ गए. ये हमारा फर्स्ट जंप था. फिर हमने अगेन 3 से स्टार्ट किया और हम 6 पर आ गए. ये हमारा सेकंड जंप था. अब हम थर्ड जंप करेंगे. हम 6 से जंप करेंगे और हम 9 पर आ गए. और फिर हमारा लास्ट जंप होगा फोर्थ जंप, जब हम 9 से जंप करके 12 पर आ जाएंगे. सो वी रीच द नंबर 12. तो हम 4 जंप्स में कहाँ पहुँच गए? नंबर 12. हेंस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 12. इससे हमने ये क्या देखा? अगर हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 12. नाउ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. Groomies, it is given on page number 55 of your book. You have to learn these tables
so that you can do calculations very quickly. Now, properties of multiplication. Multiplication की कुछ properties होती हैं. So first is multiplication by 1. When any number is multiplied by 1, the product is the number itself. जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर होता है वो ही आंसर होता है. फॉर एग्जाम्पल 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 14 एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 35. हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो आता है वो नंबर खुद ही होता है. नाउ our next property is multiplication by 0. अब हम 0 से multiplication का देखेंगे. When any number is multiplied by 0, the product is 0. जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0. For example, 14 multiplied by 0 is equals to 0 and 35 multiplied by 0 is equals to 0. हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. Now, multiplication order. Even when we change the order of the numbers to be multiplied, the product does not change. अब इसका मतलब क्या है ग्रूमीज? देखो, हमने 14 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, उसका आंसर हमारे पास आया 42. अब अगर हम 14 और 3 का प्लेस चेंज कर देंगे, हम 3 को पहले लिख देंगे और 14 को बाद में लिख देंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा आंसर 45 आएगा. दिस शोज कि अगर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देंगे तो भी हमारा प्रोडक्ट जो आंसर है वो सेम ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल 15 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 90 and 6 multiplied by 15 is equals to 90. Now, multiplication by 0. Group property. Now, what is group property? You can see on page number 56. When we regroup more than two numbers to be multiplied, the product remains the same. हम जब दो नंबर्स को ग्रुप कर देते हैं, when we group more than two numbers, हम more than two numbers को ग्रुप कर देते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो भी प्रोडक्ट सेम ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4. अब हमने यहाँ 2 और 6 को एक ग्रुप में डाल दिया और हमने 4 को उससे बाहर रख दिया. अब ग्रूमीज, सबसे पहले हमने ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 6, हम उसे सॉल्व करके ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे. सो 2 6 12, तो हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया. अब 12 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 12 4 48. ओके ग्रूमीज. नाउ अब अगर हम इसका इन नंबर्स को जम्बल कर दें, मतलब इनकी प्लेस चेंज कर दें. अब हमने पहले ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा था, अब हम 6 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट में लिखेंगे और 2 को हमने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट से. तो अब हम 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे पहले. तो 6 4 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 48. तो हमारा आंसर सेम आ गया. हमने पहले जैसे किया था उसमें भी 48 आया था और हमने दोबारा किया इनकी प्लेसेस चेंज करके तो भी हमारा आंसर 48 आया. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. 7 मल्टीप्लाई बाय 2 को हमने ब्रैकेट में रखा है एंड मल्टीप्लाई बाय 3 हमने ब्रैकेट से बाहर रखा है. सो 7 2 14. अब 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 42. अब हमने क्या किया, ब्रैकेट में से 7 को बाहर कर दिया और 3 को अंदर ले आए. अब हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर और मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट के
बाहर. So 2 3s are 6 and 6 multiplied by 7 is equals to 42. तो ग्रूमीज इससे हमें क्या पता चला कि जब हम दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम 2 नंबर्स का ग्रुप बनाकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें भी अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें किसी भी नंबर का, तो भी हमारा प्रोडक्ट हमेशा सेम आता है. नाउ एक्सरसाइज 4A. First example has been done for you in the book. I'm going to explain the second one to you. Multiply by 13. In the table, we have given multiplicand. अब आपको उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे सब नंबर्स से. सो ग्रूमीज मैंने आपको बताया था आपको टेबल्स लर्न करने हैं. सो अब देखो, हम 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. 13 2s are 26. 13 4s are 52. 13 6s are 78. And last 13 7s are 91. This is how you have to fill these boxes. Now, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2-digit नंबर्स विदाउट कैरी. अब हम विदाउट कैरी 2-digit नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? यू कैन सी दिस एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 57. एग्जाम्पल 22 मल्टीप्लाई बाय 4. फर्स्ट स्टेप, अरेंज द नंबर्स. सबसे पहले हमें क्या करना होता है ग्रूमीज? नंबर्स को उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है. स्टेप 2, मल्टीप्लाई द वंस. 2 ones मल्टीप्लाई बाय 4. सबसे पहले हमारे को वंस वाली डिजिट पर जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है. तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया? जो 2 ones है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज इक्वल्स टू 8. तो 8 हम कहाँ लिखेंगे? वंस वाली प्लेस पर. Step number 3, multiply the tens. 2 tens multiplied by 4 is equals to 8. अब हमने क्या किया? अब हम टेंस वाली प्लेस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो टेंस वाली प्लेस पर भी 2 ही था. तो अगेन वी विल मल्टीप्लाई 2 by 4. तो 2 4s are 8. तो हमारे पास फिर से आंसर क्या आ गया? 8. और अब इस बार जो 8 आया वो हमने कहाँ लिखा? टेंस वाली प्लेस में. सो देयरफॉर 22 multiplied by 4 is equals to 88. Hope you have understood, groomies. Now, multiplication of 3-digit numbers without carryover. अभी हमने 2-digit नंबर का किया था, अब हम विदाउट कैरी ओवर ही 3-digit का करेंगे. पेज नंबर 58 in your book. Example 234 मल्टीप्लाई बाय 2. अब हम फर्स्ट स्टेप क्या है? हमने नंबर्स को अरेंज किया. देन हम वंस वाली प्लेस पर जो नंबर है पहले उससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा आंसर आ गया 8. देन टेंस वाली प्लेस पर जो नंबर है हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2. तो उसका आंसर आ गया 6. एंड लास्ट वी विल मल्टीप्लाई एट द हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू. तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया. दैट इज इक्वल्स टू 400. सो देयरफॉर 234 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 468. Now, moving on to the next topic, multiplication with carryover. Carryover के साथ हम multiplication कैसे करते हैं? Same, you can see this example on page number 58 only. Multiply 452 by 3. हम 452 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज, हमें क्या करना होता है ग्रूमीज? सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें नंबर्स को अरेंज करना होता है और उसके बाद हम वंस वाली प्लेस पर जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं.
So on multiplying 2 by 3 we got 6 ones. तो हमने उसे ones वाली प्लेस पर लिख दिया. स्टेप नंबर 2, अब हम टेंस वाली प्लेस पर मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 3. अब जब हमने 5 टेंस को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 15 टेंस. तो ग्रूमीज ये तो 1 डिजिट में नहीं आया, ये तो 2 डिजिट में आया आंसर. तो अब हम क्या करेंगे, जो 15 टेन है उसमें से हम 1 हंड्रेड्स वाली प्लेस पर कैरी ओवर दे देंगे. तो हमने उसे क्या किया, 100 हमने 4 के ऊपर लिख दिया और 5 हम कहाँ लिखेंगे, टेंस वाली प्लेस पर. राइट 5 इन टेंस प्लेस एंड कैरी ओवर 1. 1 को हमने कैरी ओवर दे दिया हंड्रेड्स की प्लेस पर. नाउ स्टेप नंबर 3, अब हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में हम हंड्रेड्स वाली प्लेस पर मल्टीप्लाई करते हैं. सो 400 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारा आंसर आ गया 1200. बट ग्रूमीज 1200 आ गया हमारे पास, बट हमारे पास एक ऊपर कैरी ओवर भी है, तो हमें वो भी ऐड करना पड़ेगा. तो हम 1200 में वन जो कैरी ओवर था वो भी हम ऐड कर देंगे. तो अब हमारे पास कितना हो गया, 1300. अब हम 1300 इज इक्वल्स टू 1300. 1300 क्या होता है, 1300. तो अब हमको एक और प्लेस वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा. तो हम 100 के आगे एक 1000 का बॉक्स भी बना देंगे. नाउ व्हाट वी विल डू, राइट 3 इन हंड्रेड्स प्लेस एंड 1 इन थाउजेंड्स प्लेस. हमारे पास 13 आंसर आया था, तो 1 तो हमने थाउजेंड्स की प्लेस पे लिखा है और 3 हमने हंड्रेड्स की प्लेस पर लिखा है. Therefore 452 multiplied by 3 is equals to 1356. Now multiplication by tens and hundreds. अब हम टेंस और हंड्रेड से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय 10. दिस इज ऑन पेज नंबर 59 ऑफ योर बुक. To multiply a number by 10, 20, 30, 40 and so on, follow the given steps. अगर हमें 10, 20, 30, 40, 50, 60 इन सब से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये स्टेप्स हमेशा फॉलो करने चाहिए. मल्टीप्लाई द नंबर विद द डिजिट इन टेंस प्लेस ऑफ द मल्टीप्लायर. हमें क्या करना चाहिए, हमें टेंस प्लेस वाली जो डिजिट होती है उसे ही मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना चाहिए. एड 0 टू द प्रोडक्ट इन द वंस प्लेस. और जो भी हमारा आंसर आता है उसमें वंस प्लेस पर हमें 0 लगा देना होता है. फॉर एग्जाम्पल 4 मल्टीप्लाई बाय 10. तो अब हम क्या करेंगे, 10 का जो 1 है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 1s are 4 और हम जो 0 है उसे 4 के आगे लगा देंगे, वंस की प्लेस पर 0 को लगा देंगे. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 0 40. सिमिलरली अगर हमें 4 को 20 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 0 को हम इग्नोर करेंगे और हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को. सो 4 2s are 8. अब हमने 8 लिख दिया और हम अब जो 0 है वो वंस प्लेस पर लगा देंगे. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8080. नाउ सिमिलरली अब हमें अगर 4 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, यस ग्रूमीज, अब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 4s are 12. हमने 12 लिख दिया और हम फिर 0 को वंस वाले प्लेस पर लगा देंगे. दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई टेंस एंड हंड्रेड्स. नाउ अब हम 100 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी सेम होता है.
देखो, to multiply a number by 100, 200, 300 and so on, multiply the number with the digit in the hundreds place of the multiplier and then add 2 zeros to the right. हमने टेंस में क्या किया था? हमने टेंस वाली प्लेस पर जो नंबर था उससे मल्टीप्लाई किया था और सिंगल ज़ीरो हमने वंस प्लेस पर लगा दिया था. अब हम क्या करेंगे? हंड्रेड्स की प्लेस पर जो नंबर है उससे हम मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर राइट में कितने ज़ीरोज़ लगाएंगे इस बार? 2 ज़ीरोज़. सो फॉर एग्जाम्पल 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हम क्या करेंगे? 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1s आर 4 और फिर 2 ज़ीरोज़ हम कहाँ लगा देंगे? 4 के राइट साइड में. तो हमारा आंसर क्या आ गया? 400. अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब ये तो बहुत ईजी है. हम 4 को ओनली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 3s आर 12. हमने 12 लिख दिया और उसके आगे हम राइट साइड में 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे. नाउ व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? 4 मल्टीप्लाई बाय 400. सेम वी विल डू. 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 4s आर 16. हम 16 लिख देंगे और फिर 16 के राइट साइड में हम 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे. सो ग्रूमीज, this is very easy now. You all can do it. Now, multiplication of 2-digit numbers. अभी तक हम सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट अब हम 2-digit नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. See, this you can see on page number 60. Let's multiply 38 and 26. अब हम 38 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे. स्टेप 1, राइट द नंबर्स वन बिलो अदर. एक के नीचे एक हम उन नंबर्स को लिख देंगे. स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर बाय द वंस डिजिट ऑफ द सेकेंड नंबर. हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट नंबर है उसका सी ग्रूमीज, ऊपर हमने 38 लिखा है, ये इसको हम पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 से हम 38 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो दिस विल गिव आंसर 228. जब हमने 6 को 38 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 228. नाउ स्टेप नंबर 3, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 को. क्या किया हमने? 2 से मल्टीप्लाई किया 38 को. बट ग्रूमीज रिमेंबर, 2 कौन सी प्लेस पर है? टेंस की प्लेस पर. यस, तो हम 2 नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे 2 टेंस. और 2 टेंस क्या होता है ग्रूमीज? 20. सो हम 38 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब हमें क्या करना है? 0 को इग्नोर करना है. तो हमको 38 को सिर्फ 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारा आंसर जो आ जाएगा 76, उसके राइट साइड में हमें एक 0 लगा देना है. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया? 760. तो हम 760 को 228 के नीचे लिख देंगे. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू? स्टेप नंबर 4, एड द प्रोडक्ट्स. अब हमारे जो दो प्रोडक्ट्स आए हैं 228 और 760, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. सो ऑन एडिंग दिस, 8 को हमने 0 से ऐड किया तो 8 आ गया. 2 को हम 6 से ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा. एंड एट द एंड हम 2 को 7 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9. नाउ देयरफॉर 38
multiply by 26 is equals to 988. So groomies, this is how we got our answer. Now, our next topic is word problems. Word problems of multiplication. You can see this on page number 61. Example. Pinky saves rupees 30 from her pocket money every week. पिंकी अपनी पॉकेट मनी से हर वीक 30 रुपीज सेव कर लेती है. हाउ मच मनी डज शी सेव इन 8 वीक्स? तो बताओ 8 वीक्स में पिंकी ने कितने मनी सेव किया होगा? सो व्हाट वी विल डू, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है. एंड ग्रूमीज, ऑलवेज रिमेंबर, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट्स लिखना ज़रूरी होता है. सो मनी सेव्ड एवरी वीक इज इक्वल्स टू ₹30. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ वीक्स 8. नाउ मनी सेव्ड, अब मनी सेव्ड हम कैसे शो करेंगे? 30 मल्टीप्लाई बाय 8. हम 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास आंसर आएगा ना. अब हम सॉल्यूशन करेंगे. हम जो नंबर्स हैं उन्हें उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. पहले हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0. देन हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ग्रूमीज? 24. और 2 हमने कहाँ दे दिया? हंड्रेड्स में कैरी कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 4 24. So Pinky saves ₹240 in 8 weeks. 8 weeks में पिंकी 240 रुपीज सेव कर सकती है. So groomies, hope you have understood the chapter and you have to do all the related exercises in your notebooks. Thank you.